बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अडयाला जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। इस समाअत के अंदर जो आखिरी गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। आयु हैं जो आज भी क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त इसी अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से आज समाअत के लिए फ़िक्स हुई है। तो एक तो वहाँ पर टीम हमारी एंगेज है, क्योंकि उस केस के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है उसमें हमने इस्तदा की थी कि 2020 के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड था वो केस उस वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, उसको क्लोज़ कर दिया गया। तो उसकी तमाम डिटेल्स हमें चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर उसका बड़ा रेलेवेंट सारा मवाद है। क्योंकि हम अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से तभी पेश कर सकते हैं जब हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम समझते हैं कि ये अदालत के अंदर पेश करना ज़रूरी है, जब तक वो हमें नहीं दिए जाएंगे तब तक जो है वो केस उसमें हमारी तरफ से मजबूती नहीं हो सकती। क्योंकि ये नुक्ता बहुत ज़रूरी था कि जो उस वक्त केस 2020 के अंदर ख़त्म किया गया, क्लोज़ किया गया, उस वक्त ये नैब ने धमाले मारी कि हमने पैसे ले लिए, हमने पैसे रिकवर कर लिए। तो दोबारा जो है वो किसके हुक्म के ऊपर ये केस खान साहब पे और बीबी साहबा के ऊपर बनाया गया। खान साहब और बीबी साहबा, परवेज़ खटक ने बयान दिया, इसमें जुबैदा जलाल ने बयान दिया, आज़म खान ने बयान दिया, और उसके अलावा दीगर और लोग जिन्होंने गवाही दी। किसी एक ने खान साहब और बीबी साहबा के हवाले से फ़ाइनेंशियल बेनिफिट का जिक्र नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई माली फ़ायदा नहीं दिया। पैसे जो हैं वो मलक रियाज़ के थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए और वो हुकूमत पाकिस्तान के पास जा चुके हैं। उसमें खान साहब का क्या कसूर है? अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें खान साहब और बीबी साहबा दोनों ट्रस्टी हैं, वो मालिक नहीं है। उसका कोई एग्रीमेंट तो पड़े, उसके कोई देख के तो सही कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं। उसके अंदर बड़े वाज़ेह हैं कि ये ना ये सेल कर सकते हैं, ना ये उसको किसी और के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना इनकी ऑनरशिप है, बल्कि ये तो सिर्फ ट्रस्टी हैं वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा आज तोशाखाना केस में जो गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली गई थी खान साहब और बीबी साहबा की, उसकी भी आज समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो जो समाअत है उसके अंदर अगर गिरफ्तारी को गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाता है तो बीबी साहबा सिर्फ़ और सिर्फ इस एक मुकदमे के अंदर इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। तो उनकी रिहाई हो सकती है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो समझती है कि ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी थी। क्योंकि गैर कानूनी तौर पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले खान साहब और बीबी साहबा को तोशाखाना केस के अंदर 14 साल सज़ा हो चुकी है। तो ये पार्ट 2 नैब का जो केस स्टार्ट किया गया दोबारा, वैसे तो मैं कहूँ कि ये चौथा केस है नैब का, तोशाखाना का, लेकिन नैब का ये दूसरा केस है। तो इसमें वो बेल खान साहब और बीबी साहबा जाकर उन्होंने मूव कर दी थी। उनकी बेल प्री रेस्ट बेल उस वक्त दी नहीं गई थी, उसमें नोटिस किए गए थे। अगर उस वक्त प्री रेस्ट बेल दे दी जाती तो कभी भी इसमें गिरफ्तारी न डाली जाती। तो ये बदनीति थी उस वक्त एहतसाब अदालत की भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब की भी, क्योंकि 5 दफ़ा केस फिक्स होने के बाद इस केस को नहीं सुना गया। कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी जज अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ बहानों से। तो लिहाजा इस वक्त उनके ऊपर सिर्फ ये एक केस जिसमें वो पाबंद सलासिल है, मैं बीबी की हद तक बात कर रहा हूँ, खान साहब पे 9 मई के हवाले से भी केसेस हैं। लेकिन अगर वहाँ से अहकामात होते हैं तो मैं इन एडवांस हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारी ये सदा होगी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत प्रोटेक्शन भी दे कि किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। और इस रियासत को भी सोचना चाहिए कि घरेलू बापर्दा खातून जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, ना उनका कोई गिफ्ट में लेन देन है, ना कोई उनका कोई स्टेक था, ना कोई ऑफिस होल्डर थी, तो उनके ऊपर क्यों मुकदमात बनाए गए? 9 मई जिस तरह से उसमें उन्हें नॉमिनेट किया वो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, सुरखरू जिस तरह से हुए कि कोई एविडेंस ही नहीं मिली, कोई शवाहिद नहीं मिले, और 1.5 साल और 3 महीनों के बाद उनकी गिरफ्तारी डाली गई। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। उस केस का जो उनकी बरीयत हुई 9 मई के हवाले से, डेफिनेटली बाकी तमाम केसेस में भी उसका बड़ा इम्पेक्ट है। मैं अभी आपके सामने जो खान साहब ने आज बात की है रोस्टम के ऊपर खड़े होकर, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, खान साहब ने आज जब समाअत हुई है उससे पहले खान साहब की तमाम लीगल टीम
खान साहब के क्योंकि 200 से ज़्यादा केसेस हैं, वो सारे और मेरे साथ सारे हमारे दोस्त मियाँ वाली से भी खड़े हैं, भील साहब भी खड़े हैं, मेरे साथ जनाब सुहेल साहब भी खड़े हैं, आप सलार साहब को हमेशा देखते रहते हैं, और अफनान भाई भी खड़े हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि तमाम लीगल टीम और उसके अलावा खान साहब के जितने जो टाइगर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, या उनकी पार्टी के रहनुमा हैं, या उनकी पार्टी के अहदेदारान हैं, किसी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी बहनें भी खड़ी हो गई, हम भी सारे खड़े हो गए, और 1.5 घंटे के बाद उन्होंने अलाउ किया। अलाउ किसको किया? अलाउ कर रहे हैं जिन्होंने जाकर दरखास्तें देनी हैं, उनको रोक लिया गया। उसके अलावा जो 2 वकला हैं उनको भेजा गया। हमने 12 इस्तदा भी की कि हमारे पास फ़ाइल है और हमें जाने दिया जाए। मुझे भी रोक लिया गया। मेरे साथ इंतज़ार पंजुथा, आपको पता है कि वो फोकल पर्सन है। मैं खान साहब का मुख्तार ख़ास हूँ, उनका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, क्योंकि लिटिगेशन जहाँ पर करनी है मैं उनकी बिहाफ पर लिटिगेशन फ़ाइल कर सकता हूँ। जिधर केस उन्होंने दायर करना है, या किसी जगह के ऊपर विड्रॉ करना है, या कोई चीज़ करनी है, मैंने मिलना होता है। कोर कमेटी का मेंबर हूँ, उनके केसेस देखता हूँ। 20 से 25 केसेस मेरे पास अभी फ़िलहाल इस टाइम के ऊपर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो इंतज़ार हैं उनके हवाले से मैंने जिक्र किया, और बाकी लोग भी, ये सारे आपके सामने खड़े हैं। देखें, किसी शख्स को इनमें से अंदर नहीं जाने दिया गया। हमने 12 इस्तदा की कि जाकर हमने बताना है, एप्लीकेशन देनी है, लेकिन हमें अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि ऊपर से जो है वो अहकामात हैं, और ऊपर से मैंने आपको कहा था कि कौन है कांटे लगाने वाला, तो ऊपर से कांटा लगाया गया है कि इन को तो बिल्कुल नहीं जाने देना। और नामालूम लोग आज भी डाला लेकर निकल रहे थे, वीगो डाला था उनके पास, ये लोग बाहर खड़े थे जो खान साहब के जाले हैं, मतवाले हैं, लेकिन जो नामालूम लोग हैं वो समात के अंदर थे। इसी तरह से वकला को रोका गया है, और वकला जिन्होंने जाकर एप्लीकेशन देनी थी उनको नहीं जाने दिया गया, बाकी 2 को अलाउ किया गया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको मसला सिर्फ ये है कि खान साहब का जो मौक़िफ़ है, या उनकी जो बात है, या उनको कोई मैसेज है, या कोई और चीज़ है, वो ना बाहर आए, और इसी वजह से पाबंदी लगा रहे हैं, इसी वजह से रोक रहे हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि 4-5 दिन पहले इंतज़ार भाई को कॉल आई कि अगर आपने ट्वीट करने हैं, मीडिया पर बात करनी है, तो हम आपको नहीं जाने देंगे। हालांकि खान साहब ने खुद उन्हें अपॉइंट किया हुआ है, और वही हुआ कि उन्होंने हालांकि मुझे भी कहा कि यही सूरत हाल है, कि ये नहीं चाहते कि ये सारा मामला हो। तो मैसेज जब मुझे भी मिला तो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि ये इस वजह से पाबंदी लगा रहे हैं कि हम आकर खान का मैसेज एक वर्ड टू वर्ड जो बात है वो ना पहुँचाए। जो साफ़ी हज़रात हैं वो जाते हैं, समटाइम्स ऐसी न्यूज़ होती हैं जो और रंग से पेश की जाती हैं। जैसे पिछले दिनों आया कि उन्होंने जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगी, तो क्लैरिफिकेशन देनी होती है, हमने आकर मौक़िफ़ बयान करना होता है, हमने जाकर शाम को 5-6 मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के बात करनी होती है, यहाँ पर आकर बात करनी होती है। खान साहब का जो हमें पर्सनल मैसेज वो मीडिया से हट के बात करते हैं, वो हमने आकर कौम को देना होता है। तो क्यों कदघन है? पहले आपने खान साहब की तस्वीर के ऊपर पाबंदी लगाई, उनकी स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाई, उनकी वीडियो नहीं चल सकती, उनका नाम नहीं चल सकता, और अब जो है उनके वकला के ज़रिए बयान उनका नहीं चल सकता। तो ये पाबंदी लगाई गई है, पाबंदी ऊपर से कांटा लगाया गया है कि इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करना, इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी। एक शर्त पर हमें इजाज़त है कि अगर हम यहाँ पर बात करना बंद कर दें, हम शोज़ में जाना बंद कर दें, हम ट्वीट वगैरह करना बंद कर दें, फिर वो अलाउ करेंगे। खान का मौक़िफ़ बाहर लाकर पेश करना बंद कर दें, फिर हमें वो इजाज़त देंगे। लेकिन आप बेशक 100 पाबंदियाँ लगा दें, आप 1000 पाबंदियाँ लगा दें, आप कहें कि आपने नहीं जाना, हम हर रोज़ इधर आएंगे, हम हर रोज़ इधर शोर मचाएंगे, हम हर रोज़ मीडिया से बात करेंगे। हमें जो बंदा अंदर जो जाएगा, जो आकर खान साहब की बात करेगा, हम वो बात भी करेंगे। जिस हद तक हमें इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे, और ये जो जुल्म और जबर किया जा रहा है, ये जो लाकानूनियत है, इसको हम उजागर करते रहेंगे। ये अगर देखने को तो आए तो ये ओपन ट्रायल है, ओपन ट्रायल है ना, ये ओपन ट्रायल का कहा हुआ है, लेकिन किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है। जब वकला को, जब उनके रहनुमाओं को, उनके वर्कर्स को नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये कौन सा ओपन ट्रायल है? इसलिए बंद कमरे के अंदर ये समाअत की जा रही है कि अपनी मर्ज़ी से कार्रवाई करके
فیصلہ سنایا جائے اور جو ہی اوپن کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں کہ جج صاحب نے یہ کیسے فیصلہ سنا دیا. تو ہم یہاں پر اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں, اور جو خان صاحب کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے وہ ڈیمانڈ بھی ہمیشہ کی طرح ہم ادھر کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب, خان صاحب کے اور بی بی صاحبہ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے علیحدہ ہوں. چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو استعفیٰ دینا چاہیے. جو ہماری درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں ان درخواستوں کو لگانا چاہیے. 9 مئی جوڈیشل کمیشن ہو, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو یا دیگر ہماری درخواستیں ہوں. جو درخواستیں ضروری نہیں ہوتی وہ لگا دی جاتی ہیں, ریویو کی درخواستیں بھی لگا دی جاتی ہیں. میں 1 منٹ کے لیے سالار بھائی کو ٹائم دوں گا, سہیل بھائی بات کرنا چاہیں گے تو وہ کریں گے, پھر ہم اجازت لیں گے. جی سر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے ہم آئے تھے تو یہاں پہ آج ایک بار پھر دیکھنے کو ملا کہ وہی نامعلوم لوگ آئے تھے. پہلے تو ہم نے دیکھے تھے کہ وہ ٹیکسی میں آتے تھے, لیکن آج اس پہ خاص کرم رحم تھا کہ وہ بھی گوڈالے میں آئے تھے. تو آج بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کو کون کنٹرول کر رہا ہے, کس کے کہنے پہ کنٹرول کر رہا ہے. ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ نانی 420 جس کے ٹک ٹاک کے لیے تو پروٹوکول سیکورٹی ہے, کارٹون چیری بلاسم کی پروٹوکول کے لیے تو سیکورٹی ہے, تو پھر ایک سابق وزیر اعظم 25 کروڑ پاکستانیوں کا لیڈر, اس کے لیے کیوں سیکورٹی انتظامات نہیں ہے کہ وائی کورٹ میں جا کے نہ یہاں پہ ہم ذلیل ہوں گے نہ یہ ذلیل ہوں گے, لیکن یہ نہیں چاہ رہے. لیکن آج ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سیکورٹی ادارے تو ہمیں تنگ کر رہے ہیں, لیکن جوڈیشری کی امتحان ہے کہ وہ اپنے قانون اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے. جس طرح انہوں نے پی جی آئی کے 3 مہینے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اس پہ عمل درآمد ہوا, چند گھنٹوں میں اس کے خلاف نوٹیفیکیشن ہوا, لیکن یہاں پہ یہ ہمیں آرڈر دیتے, یہاں پہ آرڈر لے کے آتے اڈیالہ جیل میں ایک کلاس 4 نوکری کے برابر انسان, وہ آرڈر کو پاڑ کے باہر رکھ دیتے اور ہمیں کہتے ہیں آپ باہر جائے. آج ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی تو ہم اس کی مذمت کرتے, اور یہ بھی کہنا چاہتے کہ خان کے ایک الفاظ کی تائید کرے, چاہے جان جائے, چاہے زندگی جائے, چاہے ہمارے گھر برباد ہو جائے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے اور مرتے دم تک ساتھ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک خان جیل میں ہم اس اڈیالہ کے باہر آئیں گے, یا ہم ہوں گے یا خان باہر رہا ہوگا, انشاءاللہ.